हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं, आपका भी हिंदी का एग्जाम लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट बनाने के लिए। हिंदी का बिल्कुल यह रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। कक्षा 10 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 का यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर 62 010 82 403 पर SMS करके आप लोग प्राप्त कर सकते हो। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। वह औरों को नहीं अपनों को सुधार कर रहा है, ठीक है। किस सर्वनाम का उदाहरण? तो निजवाचक का, निश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक का, संबंधवाचक का। तो वह औरों को नहीं अपनों को सुधार कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो निश्चयवाचक का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण? तो देखिए रो रही है किस में आता है? तो वर्तमान काल में आता है, जो अभी चल रहा है। तो वर्तमान काल कहाँ दिया? ऑप्शन ए में दिया। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भूतकाल था में आता है, ठीक है, था में आता है। और भविष्यकाल गा गे गी में आता है, मतलब होने भविष्यकाल जो अभी होगा, ठीक है, उसको भविष्यकाल बोलते हैं। जो अभी चल ही रहा है उसको वर्तमान काल बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ लोग कौन सा विशेषण है? कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग जो होता है ना वो पहले आता है। तो अनुकूल में कौन है? तो अनु है, ठीक है। अनुकूल में अनुकूल पढ़िए, अनु आ रहा है ना, फिर कुल आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे झाड़ू शब्द है। झाड़ू शब्द में क्या है? देखिए यहाँ पर छूट गया, उपसर्ग पूछा है। तो झाड़ू में उपसर्ग नहीं प्रत्यय पूछा है। तो झाड़ू में क्या है? तो डू है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो देखिए पारिवारिक है, परिवारी है, परिवारी है या परिवारनी है। देखिए परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? तो पारिवारिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखाकित की शब्द क्या है? तो रेखाकित शब्द क्या है? तो अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। और अध्ययन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान कभी करते हैं, इस वाक्य का उदाहरण है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण? तो देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यह काम आप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आप करोगे कि नहीं करोगे, यह काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अगेय की है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ना आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण सिंह की संकलन से ली गई है। तो किससे ली गई है? तो देखिए आत्मीजेय से ली गई, ठीक है। इन दिन से ली गई, ठीक है, इन दिनों से ली गई, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक, कवि वीरेंद्र अग्रवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए जो ना संघर्ष है ना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके अनुसार नींद भी है, लेकिन नींद को आपको नहीं देखना है, ठीक है। संघर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहीं कहीं नींद भी लिखा रहता है, तो नींद नहीं, संघर्ष हो जाएगा। विराक्षण शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो देखिए जीवानंद दास की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ना बी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कवि नंद जीवानंद दास की जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, 1899 में, 1897, 1898 में। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1897 ईस्वी में जो इनका ना जन्म हुआ था। आगे, जीवानंद दास किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग में श्रेष्ठतम प्रेम कविता की सजा दी गई है? तो किसमें दी गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारा पालक का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ना बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, रेनल मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जन्म ना जो है फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो देखिए पेरिस है। आपको ये भी याद करते हुए चलना है।
आगे है मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? किस भाव की है? तो देखिए भक्ति भाव की। और भक्ति कहाँ दिया? ऑप्शन देखिए बी में दिया। बी आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? किसके लिए? तो देखिए जनता के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना डी आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नंबर पाने की अभिलाषा जो है ना वो पूर्ण हो जाएगी। ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब अब क्या है? तो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तो देखिए नाना खान साहब ना वो अब पाकिस्तान में चला जा चुका है। पहले ना पंजाब में था और जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का तो इसका कुछ हिस्सा ना पाकिस्तान में चला गया। कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? कबीर रस खान किसके? कृष्णा के, राम के, सीता के या माँ दुर्गा के? देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा के। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन नंबर ना ए आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कबीर रस खान किस छंद से सिंहास्त है? तो किस छंद से है? तो देखिए सवैया से है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रेम अवनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? किस छंद से? तो प्रेम वाटिका से है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ए आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो अनामिका की है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी ना आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हिंदुस्तानी नामक सुनी अब ये सकुची लगता है। ठीक है, यह पाठ की कविता से है तो ये स्वदेशी से है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ए ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे देखते हैं सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 1890 में नहीं हुआ था, 900 में भी नहीं हुआ था, 901 में हुआ था। ठीक है, 1901 में, 900 नहीं 1901 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कवि दिनकर के अनुसार कौन सा सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कौन सा इठला रही है? तो देखिए जो देश के नेता है ना वो इठला रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है दिनकर के काव्य मूल स्वर क्या है? तो क्या है? तो प्रकृति और सौंदर्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी आगे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ।